नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हिंदी व्याकरण से संबंधित समास को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, उसका ट्रिक क्या है। पुरुष को भाव आया कर्म करने का, पर परिवार के दोगलेपन के कारण पुरुष का भाव आया कर्म करने का, पुरुष का भाव आया कर्म करने का, पर परिवार के दोगलेपन के कारण द्वंद्व होने लगा। वो भी किसमें? बहू बेटियों में, घर के बहू बेटियों में द्वंद्व होने लगा। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तब पुरुष को भाव आया मतलब तत्पुरुष समास, भाव आया मतलब अव्ययी भाव समास, कर्म करने का भाव आया तब कर्मधारय समास, दोगलेपन मतलब द्विगु समास, द्वंद्व होने लगा मतलब द्वंद्व समास। और किस में द्वंद्व होने लगा? बहु बेटियों में, कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ, मैं ज़्यादा काम करती हूँ, तो यह बहुव्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मात्र 6 प्रकार के होते हैं। इसके भेद उपभेद अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा कि समास कितने प्रकार का होता है। 8 दे देगा, 9 दे देगा, 7 दे देगा, 6 दे देगा। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में मेन समास को 4 प्रकार के समास से बताए हैं। वह तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पहला समास है तत्पुरुष समास। पुरुष को क्या आया? भाव आया, तो पुरुष माने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का लक्षण क्या है? तो तत्पुरुष समास का लक्षण है, जो कारक चिन्ह छिपावे वह तत्पुरुष समास कहावे। जो कारक चिन्ह को छुपाता है अपने अंदर, वही तत्पुरुष समास कहलाता है। तो कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आप लोग तो पढ़े होंगे। तो यह कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कारक 6 प्रकार का माना जाता है। वह संबोधन और प्रथम विभक्ति को एक ही मान लिया जाता है। तो देखिए, तत्पुरुष समास का विग्रह, देखिए समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि समास का क्या होता है? तो समास का विग्रह होता है, विच्छेद होता है, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। जैसे देख लीजिए, इसका ट्रिक क्या है? का रहेगा, नहीं तो को दिखेगा विग्रह करने पर, नहीं तो के लिए, नहीं तो में, नहीं तो पर, नहीं तो से। यह सब इसका ट्रिक है। तो जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार का क्या हो गया? को मिल गया, तो को कारक चिन्ह, चिड़िया को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो यह क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। अब चिड़िया घर, नहीं चिड़ी मार नहीं, ये चिड़िया घर है, चिड़ी मार नीचे है, तो चिड़िया घर, तो चिड़िया के लिए घर, चिड़िया के लिए घर, तो चिड़िया के लिए घर। देखिए एक कारक चिन्ह छिपा है। फिर चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। फिर है कालजयी, काल को जीतने वाला, काल को जीतने वाला कालजयी। कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित, कृष्णाश्रित क्या है? कृष्ण पर आश्रित। चोर भयम, चोर से भय, चोर से भय। से क्या है? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। भय के हेतु में, तुलना के हेतु में और अलगाव के हेतु में तत्पुरुष समास प्रयोग होता है। जीवन प्राप्त, जीवन को प्राप्त, तो यह सब क्या होता है? कारक चिन्ह जिसमें छिपे होते हैं तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसका ट्रिक क्या है? इसमें दिखेगा का को, समास का विग्रह करने पर का को, के लिए, में, पर, से, यह कारक चिन्ह दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्या है? अव्ययी भाव समास। इसका लक्षण क्या है? उपसर्ग अव्यय अपनावे
अव्ययी भाव समास कहलावे। उपसर्ग और अव्यय जो अपने अंदर समाहित किया होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें क्या होता है, या तो उपसर्ग होता है या तो अव्यय होता है। यथा, इसका ट्रिक क्या है, यथा दिखेगा विग्रह करने पर, या आ या भर या अनु या निर या प्रति या प्र। अव्ययी भाव समास का मूल क्या है कि मूल शब्द को अलग कर दीजिए तो उपसर्ग या प्रत्यय, उपसर्ग या अव्यय अपने आप अलग हो जाएंगे। जैसे यथा संभव, संभव के अनुसार, यथा संभव, संभव के अनुसार, जितना संभव हो सके, यथा संभव। तो यथा क्या है, अव्यय है, और संभव क्या है, मूल शब्द है। आ जन्म, आ क्या है, आ उपसर्ग है, और जन्म क्या है, आ क्या है, उपसर्ग है, और जन्म क्या है, मूल शब्द है। भर पेट, भर क्या है, उपसर्ग है, और पेट मूल शब्द है। अनु उपसर्ग है, शासन क्या है, मूल शब्द, अनुशासन। फिर निर उपसर्ग है, आदर क्या है, निर्धन आदर, निरादर। तो निर उपसर्ग है और आदर क्या है, मूल शब्द है। प्रतिधन एक, प्रति क्या है, उपसर्ग है, और एक क्या है, मूल शब्द है। तो यह अव्ययी भाव समास का ट्रिक है। अगर ट्रिक पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं व्याकरण के हर पोर्शन को ट्रिक के साथ पढ़ा देंगे। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का लक्षण क्या है, विशेषण विशेष से बहुला कर्मधारय। जिस समास में विशेषण और विशेष छिपे होते हैं उसमें कर्मधारय समास होता है। इसका ट्रिक है, या तो है जो रहेगा विग्रह करने पर, है जो आएगा, या तो के समान आएगा विग्रह करने पर। और एक वाक्य के कितने भेद होते हैं, एक वाक्य के कितने होते हैं तत्व, दो तत्व होते हैं, एक विशेष होता है और एक उद्देश्य होता है। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक विशेष होता है, एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विशेष। तो जो विशेषण की, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द में विशेषण और विशेष्य हो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो देखिए महापुरुष, महापुरुष, तब महान है जो पुरुष, है जो आ गया ना, ट्रिक, ट्रिक है जो आ गया, महान है जो पुरुष। इसका विग्रह करने पर क्या होगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, उसे महापुरुष कहेंगे। और इसका विग्रह करने, ए है विशेषण और पुरुष क्या है, विशेष्य है। नील गाय, नील, नील कमल, नील कमल, कमल, कमल है जो नीला, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इसका समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल। मतलब कमल की विशेषता है कि कमल नीला है। तो नीला क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है। फिर चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान आ गया ना ट्रिक, चरण के, कमल के समान चरण। तो चरण क्या है, चरण विशेषण है और कमल क्या है, मूल शब्द है। चरण क्या है, मूल शब्द है, और कमल क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है कि कमल के समान चरण है। फिर नील गाय, नीली है जो गाय, मतलब नीला क्या है, गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय नीली है। आशा है यह ट्रिक आप लोगों को, अगर यह ट्रिक समझ गए तो समाज से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास का लक्षण क्या है, प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास कहलाता है। जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे अष्टाध्यायी,
8 अध्यायों का समूह, जो पुस्तक 8 जिसमें 8 अध्याय है, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? महर्षि पाणिनि की पुस्तक है। महर्षि पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। तो 8 क्या है? संख्यावाची हो गया अध्याय। नवरात्र, नवरात्रि का समूह, तो रात्र मूल शब्द है और नौ क्या है? संख्यावाची। अष्टपदी, 8 पदों का समा 8 पदों का समूह, तो अष्ट क्या है? संख्यावाची है और पद मूल शब्द है। अष्टावक्र, तो अष्टा इसमें भी संख्या आ गया। तो द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का लक्षण क्या है? दोनों पद प्रधान जिसमें हो, दोनों पद प्रधान जिसमें हो वह द्वंद्व समास। उसे दोनों पद प्रधान जिसमें एक हो, द्वंद्व समास उसे जानो। इसका ट्रिक क्या है? या तो और रहेगा या तो या रहेगा। इसका समास विग्रह करने पर और छिपा रहेगा, ये एक नहीं रहेगा। दोनों पद प्रधान जिसमें हो, द्वंद्व समास उसे जानो। दोनों पद प्रधान जिसमें हो, द्वंद्व समास उसे जानो। और ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है या तो विग्रह करने पे और छिपा रहेगा या तो या। जैसे नदी नाला, नदी नाला, नदी और नाला और छिप गया, नदी और नाला। खरा खोटा, खरा या खोटा, और इसमें योजक चिन्ह रहेगा। योजक चिन्ह न भी रहे तो या तो और छिपा रहेगा या तो या छिपा रहेगा। या तो योजक चिन्ह होगा, तो योजक चिन्ह कभी कभी रूपक अलंकार में भी होता है। तो योजक चिन्ह देखकर मत समास लगा दीजिएगा। तो कहीं कहीं योजक चिन्ह होता है, उसमें भी समास द्वंद्व समास होता है। और योजक माने दो लोगों को जोड़ देना, तो ये जोड़ देता है। जैसे माता पिता को जोड़ देता है, तो माता पिता में जब समान शब्द हो, दोनों पद प्रधान हो, तो उसमें योजक चिन्ह लगता ही लगता है। तो योजक चिन्ह न भी रहे तो या तो और छिपा होगा विग्रह करने पर, या तो या। खरा खोटा, खरा या खोटा, या तो खड़ा होगा या तो खोटा होगा। माता पिता, माता और पिता, फिर और जुड़ गया। अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, दो ही हो सकता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ट्रिक क्या है? और या। नेक्स्ट समास है बहुव्रीहि समास, और यह छठा समास है बहुव्रीहि समास। 6 समास होते हैं। बहुव्रीहि समास का लक्षण क्या है? इसमें अन्य पद प्रधान जिसमें पद प्रधान जिसमें हो, जिसमें अन्य पद प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ट्रिक देखिए, या तो देवताओं के नाम होंगे या तो पर्यायवाची शब्द होंगे। देवताओं के नाम होंगे या तो पर्यायवाची शब्द होंगे। जैसे गंगाधर, गंगाधर का नाम करने, गंगा तो को धारण करने वाला, अगर समास विग्रह करेंगे तो गंगा को धारण करने वाला, तो यह क्या हो जाएगा? भगवान शिव होंगे। कौन गंगा को धारण किए हैं अपने सर पे? भगवान शिव धारण किए हैं। तो शिव क्या है? एक देवता का नाम है। तो या तो देवताओं के नाम हो गए या तो पर्यायवाची शब्द है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, समास विग्रह हो गया। तो चक्रधर भगवान विष्णु हो जाएंगे, भगवान विष्णु हो जाएंगे। फिर देखिए देवताओं के नाम ये भी हो गए। दशानन, रावण का नाम हो गया दस है आनंद जिसके, दशानन, यह रावण हो गया। फिर पंकज, पंकज क्या है? पंक मतलब कीचड़, और ज माने जन्म लेने वाला। कीचड़ में जो जन्म लेता है, पर्यायवाची शब्द आ गया। कमल का, कमल का क्या आ गया? पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज है। तो या तो पर्यायवाची शब्द आएगा या तो देवताओं के नाम आएगा। तो कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। और कमल का ही पर्यायवाची शब्द है पंकज। तो आशा है यह समास का ट्रिक आप लोगों को पसंद आए। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा लगे। अगर व्याकरण का हर एक चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम ऐसे ही ट्रिक के साथ बना देंगे वीडियो।
नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।